बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने वीलॉग के साथ आमिर सिंधी। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंडिया का वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, जिसने 2-3 दिन पहले ये बयान दिया है, एक स्पेशली पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को, आवाम के ऊपर कीचड़ उछाला है और ताने दिए हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वो रोटी के लिए तरस रही है। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी को, ओ भाई, तुम्हारी जो खुद की आवाम है वो हर रोज़ 20 से 25 लाख जो है वो फुटपाथ पे सोने पर मजबूर है। बगैर खाए पिए तुम्हारी जो 15 से 20 लाख आबादी है वो सोती है। वो 15 से 20 लाख जो आवाम है तुम्हारी, वो गुर्बत की लकीर से बिल्कुल नीचे है। पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी बहरान नहीं है। पाकिस्तान में असल में जो बहरान है वो सब के सब ये हुकूमत के खुद अपने पैदा किए गए हैं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, और जो पाकिस्तान के किसान हैं वो किसी से कम नहीं है। ना तो यहाँ पे कोई चावल की कमी है, ना आटे की कमी है, ना ही कमाद की कमी है, ना खाद की कमी है। किसी चीज़ की पाकिस्तान में कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो शऊर की कमी है, अगर कमी है तो ईमानदार लीडर की कमी है, अगर कमी है तो दयानतदार सियासतदान की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान को पिछले 30, 40, 50 साल से मैसर नहीं है। ये जितने भी बहरान हैं, इस गाय का पेशाब पीने वाले नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि ये जितने भी बहरान हैं, ये जो पाकिस्तान में एक माफिया है हुकूमत की शक्ल में जो मुसल्लत किया गया है या लाया गया है, ये सारे बहरान उसके पैदा किए गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसमें जो इस वक्त माफिया की शक्ल में जो इस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत है, उसमें सरमायादार हैं, उसमें पोल्ट्री फार्म माफिया है, उसमें जो पेट्रोल जिनके पेट्रोल पंप हैं वो माफिया है। इसमें हर तरीके का, इसमें चोर हैं, डाकू हैं। इसमें पाकिस्तान की अवाम का कोई लेना देना नहीं है। ना ही पाकिस्तान की अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम के पास ना आटे की कमी है, ना ही रोटी की कमी है। सिर्फ और सिर्फ ये जो अवाम, ये जो पाकिस्तान के लीडर हैं, ये जो पाकिस्तान के जो माफिया है, जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, ये सभी के सब उनके बहरान पैदा किए गए हैं, जो पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान के किसानों से गंदम खरीदते हैं, फिर बहरान पैदा करते हैं, फिर वो अपने जो माफिया हैं हुकूमत में, उनके ज़रिए वो किसानों से गंदम खरीदते हैं, वो गंदम बाहर भेजते हैं, फिर वही गंदम जो है वो महंगी तर्ज पर ख़रीदी जाती है, पाकिस्तान लाई जाती है। और तुम ना पाकिस्तान की फ़िक्र करो, ना पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र करो। पाकिस्तान भी खुशहाल है, पाकिस्तान की आवाम भी खुशहाल है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक कमी है, तो वो एक ईमानदार लीडर की है। जब पाकिस्तान की जो जान है, ये जो माफिया जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इनसे छूट जाएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो खुद ब खुद तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। ये जो जितने भी बहरान हैं, क्योंकि इंडिया, इसराइल और अमेरिका ये चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर मजबूत हो, क्योंकि इनको पता है जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो गया तो पाकिस्तान को कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान जो है एक मजबूत मुल्क बन जाएगा। और उनको ये भी खतरा है इस चीज़ का कि अगर पाकिस्तान का मुआशी बहरान जो है वो मुस्तहिक हो गया तो जो एक पाकिस्तान एक साफ ज़रा एक एटमी मुल्क है, एक एटमी कुव्वत है, इनको ख़तरा है कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो हमारे लिए भी ख़तरा है, इसराइल के लिए भी ख़तरा है, इंडिया के लिए भी ख़तरा है, अमेरिका के लिए भी ख़तरा है। पाकिस्तान को जितना दबाना है दबाओ, इनको रोटी के आटे में और गंदम की जो है उसके मामलात में उलझा के रखो, और इन पर ऐसे जो हुक्मरान है वो मुसल्लत करो कि ये जो है ये लंबी लंबी कतारों में आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में, गंदम के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहें। इंशाल्लाह ताला नरेंद्र मोदी को बहुत जल्द एक मजबूत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है खुशहाल नज़र आएगी। अल्लाह हाफिज़।